नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 नवंबर गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रियल एस्टेट कारोबारियों से मिला 1 करोड़ कैश, 8 किलो सोना। भारत ना आना पड़े इसलिए हथकंडे अपना रहा नीरव मोदी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सवाल सीईसी पर नहीं, प्रक्रिया पर। फर्जी मार्कशीट में पाई डाक सेवक की नौकरी, अब खाएगा जेल की हवा। और गेहूं के भावों में आया उछाल, तो प्रतापगढ़ जिले में 1.5 गुना बढ़ा रकबा। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में 2 रियल एस्टेट कारोबारियों पर इनकम टैक्स की रेड में बड़ी मात्रा में नकदी और ज्वेलरी मिली है। इनकम टैक्स की टीम ने 100 करोड़ से ज्यादा संपत्तियों के दस्तावेज जब्त कर उनकी जांच शुरू की है। पूछताछ में निर्मल जैन, रमेश जैन और कालूलाल जैन से इन संपत्तियों के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं मिले हैं। टीम को अब तक कार्यवाही में 8 किलो से ज्यादा सोने की ज्वेलरी और 1 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला है। अंकुर और एक्मे ग्रुप के कुल 37 ठिकानों पर फिलहाल सर्चिंग जारी है। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने लंदन हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर अपने प्रत्यर्पण के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अनुमति मांगी है। 51 वर्षीय हीरा कारोबारी ने इस महीने की शुरुआत में मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर एक अपील गंवा दी थी। लंदन के वेड्सवर्थ जेल में सलाखों के पीछे रहने वाले नीरव के पास सामान्य सार्वजनिक महत्व के कानून के आधार पर अपील दायर करने के लिए 2 सप्ताह का समय था। केंद्र सरकार ने गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त के अपॉइंटमेंट की ओरिजिनल फाइल सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है। कोर्ट ने बुधवार को केंद्र से अपॉइंटमेंट की फाइल मांगी थी। फाइल देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि चुनाव आयुक्त के अपॉइंटमेंट की फाइल बिजली की तेजी से क्लियर की गई। ये कैसा मूल्यांकन है? हमारा सवाल सीईसी की योग्यता पर नहीं, हम अपॉइंटमेंट प्रोसेस पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल 1985 बैच के आईएएस अरुण गोयल के वीआरएस लेते ही सरकार ने उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया था। ग्रामीण डाक सेवक भर्ती में फर्जी मार्कशीट से नौकरी हासिल करने का मामला सामने आया है। आरोपी युवक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया है। ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती में राजस्थान में कई युवाओं ने 10वीं की फर्जी अंक तालिका बनाकर उसमें अच्छे अंक दर्शा लिए। पिछले दिनों हुई दस्तावेज जांच में ये फर्जीवाड़ा पकड़ में आया। झुंझुनू में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। जिले के अरडावता के युवक के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है। प्रतापगढ़ जिले में इस वर्ष जहां रबी की बुआई का रकबा बढ़ा है, वहीं इसमें गेहूं का रकबा अप्रत्याशित रूप से बढ़ा है। जहां गत वर्ष 56,000 हेक्टेयर में बुआई की गई थी, वहीं इस बार गेहूं का ये रकबा 72,000 तक बढ़ाया गया है। इसका कारण गेहूं के भाव में उछाल आना है। रबी का रकबा गत वर्ष कुल 1,39,900 हेक्टेयर था। राजस्थान में फसल बीमा के नाम पर कंपनियां किसानों को छल रही हैं। हाथ-तोड़ मेहनत से तैयार फसल में खराबा होने पर सरकार का सर्वे और गिरदावरी का आश्वासन महज कागजों में सिमट जाते हैं। किसानों को उनकी मेहनत का ना तो मोल मिल पा रहा है और ना ही मुआवजा। प्रदेश में 2 महीने पहले बेमौसम बारिश ने किसानों के खेतों की सूरत बदल दी। सीकर के किसान भी मुआवजे के लिए भटक रहे हैं। किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमराराम के अनुसार बीमा कंपनियां 16 साल से प्रदेश के भोले भाले किसानों को छल रही हैं। लड़कपन की हरकतें युवाओं को आगे जाकर करियर बनाने के समय भारी पड़ती हैं। सरकारी अथवा प्राइवेट नौकरी से लेकर विदेश में शिक्षा अथवा रोजगार हासिल करते समय जब चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें गलती का एहसास होता है। पुलिस उनके पुराने रिकॉर्ड के आधार पर चरित्र प्रमाण पत्र देने से इनकार कर देती है, जिसके चलते वे नौकरी पाने से वंचित रह जाते हैं। बीकानेर जिले में पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आवेदन करने वाले 15,889 लोगों में से 442 को पुलिस ने चरित्र प्रमाण पत्र देने से मना किया है। डूंगरपुर के केंद्रीय बस स्टैंड पर 7 में से 5 टिकट काउंटर बंद हैं और जो 2 चल रहे हैं वे इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन से चल रहे हैं। बस स्टैंड पर 7 बस टिकट काउंटर बनाए गए हैं। इनमें से अभी 2 काउंटर ही संचालित हैं। इन दोनों में से एक काउंटर पर केवल उदयपुर व जयपुर जाने वाली बसों के लिए, तो दूसरे पर रतनपुर, बांसवाड़ा व आसपुर सहित अन्य गाँव के टिकट काटे जा रहे हैं। शुक्र तारा बुधवार को उदय होने के साथ ही भीलवाड़ा व समूचे अंचल में सावों की धूम शुरू हो गई। ग्रह नक्षत्रों के संयोग से बने शुभ योग में विवाह आदि मांगलिक कार्य शुरू हुए। कहा जाता है कि शुभ मुहूर्त में किए गए मांगलिक और शुभ कार्य बिना विघ्न संपन्न होते हैं। विवाह में शुभ मुहूर्त का ख्याल रखा जाता है। इस साल 24 नवंबर से 14 दिसंबर तक केवल 8 शुभ मुहूर्त हैं। मलमास 16 दिसंबर से शुरू होगा, जो वर्ष 2023 में 15 जनवरी तक चलेगा।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 68वां राष्ट्रीय अधिवेशन 25 नवंबर से 27 नवंबर तक जयपुर में होगा। अधिवेशन का आगाज 25 नवंबर को योग गुरु बाबा रामदेव करेंगे। इसके साथ ही 26 नवंबर को शोभा यात्रा और 27 नवंबर को पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जाएगा। अधिवेशन के उद्घाटन से पहले आज प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। जोधपुर संभाग के सबसे बड़े जया नारायण व्यास विश्वविद्यालय की ओर से पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन शुरू किए गए हैं। इस परीक्षा के जरिए विश्वविद्यालय ने अपनी खराब वित्तीय स्थिति का बोझ छात्र छात्राओं पर डाल दिया है। विश्वविद्यालय ने परीक्षा शुल्क 3200 रुपए रखा है, जो देश की संभवतः दूसरी सबसे महंगी परीक्षा है। देश में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षा कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट ही एक ऐसी परीक्षा है जिसका शुल्क इससे अधिक है। राजस्थान सरकार भर्तियों में पूर्व सैनिकों को श्रेणीवार आरक्षण का लाभ देने पर विचार किया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से इस बारे में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश तथा कर्नाटक सहित देश के अधिकांश राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की भर्तियों में पूर्व सैनिकों को मिल रहे आरक्षण के नियमों का अध्ययन कराया गया है। महाधिवक्ता के साथ बैठक में उन्होंने भी पूर्व सैनिकों का आरक्षण क्षैतिज कंपार्टमेंट वाइज करने को विधिक रूप से उचित माना है। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी वरिष्ठ यात्रियों की निःशुल्क तीर्थ यात्रा की ट्रेन जो बीकानेर से 21 नवंबर को रामेश्वरम के लिए रवाना हुई थी, उसमें मंगलवार व बुधवार को जबरदस्त अव्यवस्था देखने को मिली। रेलवे अधिकारियों की अनदेखी के चलते यात्रा में शामिल 966 यात्रियों को पूरे 24 घंटे परेशान होना पड़ा। शुगर पेशेंट को भी पुलाव दिया गया। रोटी की जगह तली हुई पूड़ियां दे दी गई। फिक्की, चाय, दूध जैसी प्राथमिक जरूरतों के लिए भी बुजुर्ग परेशान होते रहे। ये व्यवस्था ट्रेन में अवैध पेंट्री के चलते हुई। निर्माण, श्रमिक, शिक्षा एवं कौशल योजना में आवेदकों को अटकाने का विभागीय रवैया थमने का नाम नहीं ले रहा है। निरस्त और लंबित मामलों के साथ अब जांच में अटके आवेदकों की संख्या भी प्रदेश में 83,241 आई है। इसमें सर्वाधिक बाड़मेर जिले की 10,272 है। रेडमार्क हुए बाड़मेर में यह आंकड़ा दर्शा रहा है कि मजदूर पुत्र पुत्रियों के आवेदन बड़ी संख्या में निरस्त किए जा रहे हैं। विभागीय अधिकारियों ने इसे ऑटो रिजेक्ट का बड़ा हिस्सा बताकर सरकार के सिस्टम पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। डाकघर में बिक रहे गंगाजल की मांग दिनों दिन बढ़ने लगी है। डाकघर में मिलने वाले गंगाजल पर लोगों का विश्वास बढ़ने लगा है। जहां शुरुआत में महज 8 से 10 बोतल की बिक्री होती थी, वहीं अब यह आंकड़ा 40 के लगभग पहुंच गया है। पहले हरिद्वार, गंगोत्री, ऋषिकेश आदि तीर्थ स्थलों पर जाने वाले श्रद्धालु डिब्बों या बोतलों में गंगाजल भरकर साथ लाते थे। अब जरूरत पड़ने पर लोग डाकघर जाकर गंगाजल लाने लगे हैं। झुंझुनू के डाकघर में भी इन दिनों गंगाजल की पूछ बढ़ी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।